रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कम सीईओ के लेकर के जो अटकलें थी आज खत्म हो गई और रेलवे मंत्रालय ने वर्तमान चेयरमैन AK लाहौटी को एक्सटेंशन नहीं दिया और इसके साथ ही AK लाहौटिया रिटायर हो गए। अब अगले चेयरमैन का जो दावेदारी थी तो कई लोगों की थी, लेकिन उनको भी दरकिनार करते हुए जो अगले महीने रिटायर हो रही थी जया वर्मा सिन्हा, मेंबर्स ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट, उनको उसने जो है चेयरमैन और कम सीईओ का दायित्व सौंप दिया है। साथ ही जया वर्मा को जो है 10 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया है और इस जैसे वो रिटायर होंगी तुरंत एक्सटेंशन लागू हो जाएगा और अगले साल तक वो चलेंगी। अब इसके बाद देखना यह है कि 31 अगस्त 2024 के बाद रेलवे बोर्ड किसको चेयरमैन बनाता है, क्योंकि इनसे पता चल गया है कि जिसका 1 महीने रिटायरमेंट हो रहा था जब उसको चेयरमैन बनाया जा सकता है। पुराने नियमों को दरकिनार करके यह कार्रवाई की गई है। इससे कई सीनियर ऑफिसर्स में रोष भी है और अब जो है रेलवे बोर्ड का दायित्व तो कैसे जया वर्मा सिन्हा चला पाती हैं यह तो समय बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभक्ति दिवस का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश के लोग आज उस कार्यक्रम में शामिल हुए जो कभी अंग्रेजों द्वारा काला कानून लगाया गया था, उन पर आपराधिक के हिसाब से जोड़ा जाता था। उनको 1952 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरकार थी उस समय उन तमाम जातियों को मुक्त किया गया और तभी से विमुक्ति दिवस मनाया जाता है आज के दिन ही। इसी वजह से वहां पर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार अंग्रेज सरकार ने जिस तरीके से इन जातियों पर काला कानून थोपा था, अब वो कहीं न कहीं सामाजिक जीवन उनका सही है, मुख्य धारा में है और सरकार लगातार सरकार का प्रयास भी रहता है कि सबका साथ सबका विकास, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, तमाम जातियों को साथ साथ वो जातियों को भी इस राजनीति के साथ जोड़ा जाएगा जो समाज में अभी तक राजनीति में नहीं जुड़े हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी समझिए कि किस तरीके से हर तबके के वर्ग को समान एक प्लेटफॉर्म पर लाना और सबको समान रूप से देखना या फिर सरकार में उनको अधिकार दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है। क्या पर्सन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। इस समय हम शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर वैशाली नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। यहीं पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी और यहीं पर वह सोती थी। आज सुबह जब 3 बजे थे तब वह माँ अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, तभी अचानक अशोक नाम का एक बच्चा चोर आया और वह बच्ची को लेकर भाग गया। बच्ची रोई तब माँ की आंख खुली और माँ ने शोर मचाया। पकड़े जाने के डर से अशोक ने बच्ची को सड़क पर पटक दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। आनंद फानन में बच्ची को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और वहीं यात्रियों ने उस बच्चा चोर को पकड़ा और GRP के हवाले कर दिया। फिलहाल बच्ची की मौत हो गई, लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बच्चा चोर अशोक को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, महिला हरदोई जिले की रहने वाली थी। उसका पति जेल में था और अपने मासूम 2 बच्चों के साथ महिला यहाँ पर निवास कर रही थी और भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक भाई की कलाई सूनी रह गई, क्योंकि बहन मौत के घाट उतर चुकी थी। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन आज पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसकी एक तस्वीर जिला कारागार रायबरेली से भी देखने को मिल गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कारागार में रक्षाबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाएं यानी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आई है। अब आपको तस्वीरों से मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें इधर से उधर दिखाएं। देखिए यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और जितनी भी बहनें आई हुई हैं जो भी यहाँ पर बंदी हैं, निरुद्ध हैं यहाँ पर कारागार में, उनको राखी बांधने के लिए आई हैं, उनसे रक्षा की उम्मीद करने के लिए आई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्यार है ये देखने को मिल रहा है। परिवार के साथ एक साथ इस तरह का त्यौहार मना रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर जिला कारागार की भी जो भूमिका है वो भी बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लोग इसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उत्साहित भी यहाँ तक बहनें दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ
पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। देखिए राखी रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ राखी का जो इंतजाम है वो जिला कारागार प्रशासन के तौर से कराया गया हुआ है। राखी है, मीठा मिष्ठान की भी व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए कैंडी टॉफी भी रखी गई है और भी जितनी सामग्री इस त्यौहार के लिए इस्तेमाल होती है वो सारी यहाँ पर व्यवस्थित तौर से रखी गई हैं। और लगातार यहाँ पर बहनें आ रही हैं और सुबह से ही बहनों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था जिला कारागार प्रशासन अपनी समुचित व्यवस्था से कंप्लीट है और बहनें जो हैं लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। जो महिला बंदी हैं वो भी अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई गई हैं। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में बात करें कानून व्यवस्था की तो इन दिनों दबंगों के हौसले बुलंद है। ताज़ा मामला प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां डीसीपी नगर कार्यालय के सामने ही ठटेरी बाजार में एक बर्तन व्यापारी की दबंगों ने पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खुलेआम दबंग लाठी डंडे से एक दुकानदार को पीटते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग उसमें छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है, खुलेआम डीसीपी नगर कार्यालय के सामने मारपीट करते दिखाई आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो वहीं दूसरा मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का, जहां एक महिला से छेड़खानी का मामला सामने है, जिसके बाद दबंगों ने मारपीट की है और ईंट से बेरहमी से एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। घटना सीसीटीवी में पूरी तरह से कैद हो गई है। माने अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो इन दिनों दबंगों में जरा सा भी पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है और खुलेआम इस तरह की मारपीट हो रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस के कटौती दामों में जहां पर घरेलू महिलाओं को रक्षाबंधन पर राहत दिया है, तो वैसे में अब एजेंसी संचालकों को गैस के दामों में कटौती के बाद नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद गैस एजेंसी संचालकों की, जहां पर गैस एजेंसी संचालकों ने बताया केंद्र सरकार के अचानक आदेश के बाद गैस के दामों में 200 रुपये कटौती की गई, जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपये कटौती होने के बाद ऐसे में रक्षाबंधन पर्व पर जहां केंद्र सरकार ने घरेलू महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया, तो ऐसे में अब एजेंसी संचालकों ने कहा कि हमारे पास पहले से ही जो सिलेंडर गोदामों में रखे हुए थे वो 1118 रुपये की खरीद थी। अब ऐसे में 200 रुपये केंद्र सरकार के आदेश के बाद कटौती होने के बाद अब उन सिलेंडरों की कीमत 903 रुपये हो गई, जहां पर 200 रुपये का सीधा सीधा असर रुके हुए कई सिलेंडरों पर अब देखने मिला, जिसमें एजेंसी संचालकों को एक भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। एजेंसी संचालकों का कहना कि अगर केंद्र सरकार इन पिछले गैस सिलेंडरों को निकालने में अगर कोई राहत दे देती तो हो सकता था जो एक नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा वो नुकसान न होता। अब देखना ये होगा कि एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जहां पर महिलाओं में राहत मिली है, वहीं एजेंसी संचालकों को दाम कम होने से नाराजगी देखने मिली। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपनी बड़ी बहन के यहाँ राखी बनाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जो है रक्षाबंधन 2 दिन का मनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहनों की रक्षा के लिए इस त्यौहार पे एक अनोखा त्यौहार माना जाता है। वहीं 2024 एवं घोषी चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया का जो गठबंधन बना है एक मजबूती के साथ खड़ा है, जिसमें दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। वहीं बताया कि जिस तरीके से भाजपा की जो सरकार है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार में जो नेता हैं तो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो आपराधिक जो पूरी तरीके से सरकार में जो रिकॉर्ड माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ का कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार हाल ही में जिस तरीके से देखा जाए तो एक जो बयान आया था, डिप्टी सीएम का बयान आया, तो उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से महिलाओं और औरतों के साथ जो छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ इस वर्ष जो है कम है, जिसको देखते हुए उन्हें पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा की जो सरकार तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। इसमें काफ़ी आपराधिक जो ग्राफ है बढ़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेल पूरी तरीके से भरी हुई है। अब देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही गई घोषी चुनाव के लिए, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है पूरी तरीके से अच्छा माहौल है और पूरी तरीके से घोषी उपचुनाव में जीत होगी। अब देखना होगा कि आगे लगातार भाजपा और पूरी तरीके से जो इंडिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी टकरार देखने को मिल रही होगी। अब देखना होगा आगे की जिस तरीके से क्या किसको सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। बीते दिन हुई लूट की घटना का बदायूं पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र के लावेला चौक स्थित बीते दिन डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं सूचना के बाद
मौके पर पहुंची पुलिस और एसएसपी ने घटना का निरीक्षण किया। एसएसपी ने टीमें गठित कर जांच पड़ताल शुरू करवा दी। वहीं पुलिस ने और एसओजी टीम ने आज 4 अभियुक्तों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार कर लिया और वहीं लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। आपको बताते चले, बीते दिन लावेला चौक स्थित एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग पहले से ही फिराक में थे और इन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना से पुलिस की वाहवाही हो रही है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।